नमस्कार दोस्तों, आपका वाई के स्टडी सेंटर 2.0 में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी संख्या पद्धति में इकाई अंक पे, यूनिट डिजिट पे। चलो आगे देखते हैं। तो उसमें अपने छोड़ दिया था उसमें स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। एक बार उन पे नजर डालते हैं। तो एक तो होती है प्लेस वैल्यू और एक होती है फेस वैल्यू। एक होती है प्लेस वैल्यू और एक होती है फेस वैल्यू। इसको बोलते हैं स्थानीय मान, जबकि फेस वैल्यू को बोलते हैं जातीय मान। तो आइए इन पर चर्चा करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई संख्या लिख दी 96584। तो मैं आपको जैसे यहाँ पे पूछूं कि 4 की यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी होगी। फेस वैल्यू मतलब जातीय मान। तो इसमें 4 का जातीय मान 4 ही होगा। फेस वैल्यू के अंदर तो जैसे 4 का पूछ रहे हैं तो 4 हो जाएगा, और अगर 8 का पूछे तो 8 हो जाएगा, और 5 का पूछेगा तो 5 हो जाएगा, और 6 का पूछेगा तो यानी जो है ना वो ही हो जाएगा। इसमें जातीय मान में चेंज नहीं आता है। लेकिन जब बात करें इसके स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, जैसे इसमें मैं पूछ रहा हूँ 4 का प्लेस वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे देखो ये इकाई पे आ रहा है क्या, इकाई पे आ रहा है, तो इसको 4 गुणा 1 कर दो। इकाई पे इसलिए 1 से गुणा किया बराबर 4। इसी प्रकार मैं फेस वैल्यू पूछूं 8 की, तो आप कहोगे सर 8 कहाँ आ रहा है, इकाई और दहाई पे, तो 8 को 10 से गुणा कर दो बराबर 80। इसी प्रकार मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पे 5 की बताना प्लेस वैल्यू, तो आप कहोगे सर इकाई दहाई सैकड़ा पे आ रहा है, तो सैकड़ा को 100 से नोट करते हैं, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो 500। इसी प्रकार जैसे मैं 6 की पूछूं तो 6 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, किससे 1000 से, तभी आ जाएगा 6000। इसी प्रकार अगर मैं पूछूं 9 की, तो 9 कहाँ पे आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 पे, तो मैं 9 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 10,000 से, तो कितना आ गया अपने पास 9000 आ गया। तो ये हो गया इसका स्थानीय मान। छोटी क्लासों में ऐसे बोलते थे, जैसे ये है 4, इकाई के अंक पे आ गया 4, 8 पे आ रहा है तो 8 के पीछे 1 0 लगा दो, 5 आ रहा है तो 5 के पीछे 2 0 लगा दो, 5 का मान पूछ रहा है, 6 का पूछ रहा है तो 6 के पीछे 3 0 लगा दो, 9 का पूछ रहा है तो 9 के पीछे कितनी संख्या है उतने 0 लगा दो 4। तो छोटी क्लासों में इससे देखते थे, जबकि अपने को इकाई दहाई इस तरीके से भी अपन इसको कर सकते हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं दूसरे इसी टाइप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अपने को 10 दशमलव के अंदर संख्या दे दे और उसमें अपने को स्थानीय मान पूछ ले तो आप कैसे बताओगे। तो देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक संख्या लिख दी 468। अब इसमें अपने को जैसे जातीय मान तो सेम रहेगा, जैसे 8 का पूछ रहा है तो ये 8 ही रहेगा, इसमें भी कोई डिफरेंट नहीं आएगा, और 6 का पूछेगा तो 6 रहेगा, चाहे इधर दशमलव के इधर हो, इसमें जातीय मान में चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे स्थानीय मान पूछ ले, जैसे 4 का जो प्लेस वैल्यू है ना वो कितनी होगी, तो आप कहोगे सर पॉइंट के इधर थी तब इसको, जैसे इकाई का अंक है तब 1 से गुणा किया, दहाई था तब 10 से किया, और सैकड़ा था तब 1000 से किया। लेकिन यहाँ पे ये दशमलव के इधर है तब क्या करोगे, तो अब इसमें क्या करेंगे, जैसे 4 है इधर है ना, तो ये दशांश, शतांश, सहस्त्रांश, हजारवा भाग वैसे चलता है, तो पॉइंट के इधर जस्ट इधर है तब 10 का भाग देंगे, तो कितना जाएगा 0.4। और अगर इसी प्रकार मान लो इसका पूछेंगे तो 100 का देंगे, क्योंकि 2 अंक पॉइंट के 2 अंक इधर है। और अगर 8 का पूछ ले जैसे, तो 8 का तो आप कहोगे ये सर इसका ये हो गया दशांश, शतांश, सहस्त्रांश मतलब हजारवा भाग, तो आप कहोगे पॉइंट के 3 संख्या इधर है, तो इसमें सर 1000 का भाग दे लो, किसका 1000 का, मतलब 0.008, यानी कि 3 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये आ गया इसका स्थानीय मान। अगर अपने को दशमलव में भी कोई पॉइंटों में भी संख्या दे दे तो अब हम लोग उसका स्थानीय मान बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे एक स्थानीय मान का क्वेश्चन आता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे मैंने यहाँ पे कोई संख्या लिख दी 860 में 8 के प्लेस वैल्यू तथा फेस वैल्यू में अंतर होगा, यानी अंतर कितना होगा कि 300 ये कितने हो गए 7396.860 में 8 के फेस वैल्यू तथा
सॉरी प्लेस वैल्यू तथा फेस वैल्यू में अंतर क्या होगा। तो इसमें देखो 8 का पूछ रहा है, तो ये बताओ मेरे को इसमें 8 का जो 8 है ना, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ पे 8 क्या आएगी, अभी बताया था 8/10 यानी कि 0.8, कितनी 0.8। इसी प्रकार अब इसकी फेस वैल्यू निकालनी है, कितनी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इस तरफ निकालो। फेस वैल्यू मैंने कहा था कि 8 की 8 ही रहेगी। अब इन दोनों का अपने को क्या पूछ रहे हैं, अंतर पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, अंतर। तो अंतर कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटा लो। तो आप कहोगे सर 8 में से 0.8 को घटाना है तो 8 के आगे पॉइंट लगा लो, वैसे कर लो, ऐसे पॉइंट है नहीं, मर्जी से लगा लिया। इसमें से 0.8 को घटाना है, तो इससे एक उड़ा लिया, 10 में से 8 गए 2, इसके से एक उड़ा लिया तो यहाँ पे बचे 7। तो कितना आया 7.2, कितना आया 7.2। ये अपना क्या है, इसका आंसर क्या है, आंसर। चलो आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अपने हो गया स्थानीय मान, जातीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। इसके अलावा हम लोग चर्चा कर रहे थे इकाई अंक पे। किस पे, इकाई अंक पे। तो इकाई अंक को एक बार स्टार्टिंग से फटाफट देख लेते हैं। जैसे इकाई अंक में जैसे अपने को 1234, 3246, 9653, 4352 में इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आप बोलोगे सर इसका इकाई का अंक कितना है 4, इसमें कितना है 6, इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 2। तो आपको इसको इस तरह जोड़ने नहीं बैठ जाना है, इस तरह भी जोड़ सकते हो वैसे, लेकिन अपने को इस तरह इसको नहीं जोड़ना है। एक बार देखो इसे बता देता हूँ, 4 3 5 2, इसको जोड़ोगे तो देखना 4 6 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 का 5 असल की 1। तो इकाई का अंक कितना आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, और आगे संख्या आएगी इनको टोटलिंग करने पे। लेकिन अपने को क्या करना है, यहाँ से इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक, इनको आपस में जोड़ लो, इकाई के अंक को। 4 6 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 आ रहा है। 15 में इकाई का अंक कितना है 5, तो इनके टोटल होगा योग, उसमें भी इकाई का अंक कितना होगा 5। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अपने हो गया टोटलिंग, योग वाले में भी अपन बता सकते हैं। अब देखते हैं आगे, जैसे ऋणात्मक बाकी वाला क्वेश्चन दे दे, जैसे 9354 - 2384 में इसमें अपने को पूछ ले यूनिट डिजिट। क्या पूछ ले, यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट। तो आप क्या करोगे, सर इसमें इकाई का अंक कितना है 4, इसमें कितना है 4 मान लो, तो 4 में से 4 गया 0, कितना आया 0, तो इकाई का अंक क्या आ गया 0। इसी प्रकार मान लो 4 की जगह अगर वो कर दे, मान लो 3 कर दे, तब कितना, इसका इकाई का अंक ले लो और ये ले लो, 4 में से 3 गया तब कितना जाएगा 1, कितना जाएगा 1। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिख दी, 9358 - 4639। तो आप बोलोगे कि इसमें 8 में से तो 9 नहीं जाएगा सर, अब क्या करें। तो करना कुछ नहीं है, अब 8 क्या लगेगा, इससे एक पड़ोसी से उधार लेगा, तब कितना हो गया, पड़ोसी से उधार लेते हुए हो जाएगा 18, कितना 18, और 18 हो जाएगा, और 18 में से इसका इकाई का अंक कितना है 9, तो कितना बचेगा 9, तो उसका इकाई का अंक कितना आएगा बेटा 9, कितना आएगा 9। तो इसमें ऐसे नहीं है भाई 9 में से 8 घटा दो, इकाई का अंक 1 लिख दो, नहीं है, इससे उधार ले लेगा। अगर ऐसे देख लो नॉर्मल तरीके से करते तो भी देखो वही आता, जैसे 8 में से 9 नहीं जाता, तो क्या करते हैं बाकी के अंदर इसे एक उधार लेते हैं, तब 5 से एक उधार लिया 18 हो गए, 18 में से 9 गए तो 9 ही बचता ना इकाई का अंक, तो अपने को ज़्यादा नहीं करना है इसके अंदर। ये हो गए अपने इसमें कुछ योग वाले क्वेश्चन, और बाकी वाले देख लिए। अब मल्टीप्लाई वालों पे हमने पिछली वाली क्लास में भी चर्चा की थी, एक बार मोटे तौर पे और देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन क्या ले ली, 358 968 432 512। इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी, क्या होगी, क्या पूछ रहा है अगला, यूनिट डिजिट क्या होगी। तो देखो इसका इकाई का अंक कितना है 8, इसका कितना है 8, इसका कितना है 2, इसका कितना है 2। तो देखो 8 को इससे गुणा करो, 8 20 64, 64 आ रहा है क्या, 64 में इकाई का अंक कितना है 4, तो 4 लिख लो। अब जो 4 आ रहा है इसको 2 से गुणा करो, किससे 2 से, 4 दूनी 8, 8 आ गया, इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है 8। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 8 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, किससे 2 से, 8 दूनी
16, 16, 16 में इकाई का अंक कितना है 6, इसका मतलब अपना आंसर कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। 8 को 8 से गुणा किया, 8 20 64, 64 में इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक लिखना है अपने को, क्योंकि अपने को इसमें इकाई का अंक ही बताना है। तो 4 को 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8, 8 आ गया, इसमें भी इकाई का अंक 8 ही है अपने पास। 8 को 2 से गुणा करोगे, 8 दूनी 16, तो इनका जो टोटल अपन मल्टीप्लाई करने पे जो संख्या आएगी ना, तो उसके लास्ट में जैसे ये दो अंक ये आएंगे, लेकिन अपने को इसमें से इकाई अंक ही बताना है, तो कितना आएगा 6। और वैसे नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं, लेकिन अपने को इजी वे में स्पीड से बताना है। देखो अगला क्वेश्चन और देखते हैं, ये अपने पास मल्टीप्लाई वाला आ ही गया, इसमें एक अच्छा एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे 935143 माइनस 245 में इकाई का अंक, किसका अंक, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो इसमें इकाई का अंक कितना है 5, इसमें कितना है 3, इन दोनों को गुणा करो, 5 दिए 15, 15, 15 में इकाई का अंक कितना आ रहा है 5, कितना आ रहा है 5। और इसमें भी देखो इकाई का अंक कितना है 5। अब अपने को बाकी करनी है, इसमें भी इकाई का अंक है 5, 5 आ रहा है। तो इसमें आगे मान लो यहाँ पे कोई संख्या आ रही है और यहाँ पर भी कोई ये संख्या लिखी हुई है अपने पास, ऐसे लिख लो 245। जब इसके इकाई का अंक में से 5 जाएगा तब कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। ये हो गया इसका इकाई का अंक। तो अपने ये मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन देख लिए, इसके अलावा और भी अपने इकाई अंक में उन पे चर्चा करते हैं नॉर्मल तरीके से। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 की घात 4 में इकाई का अंक, किसका अंक, इकाई का अंक क्या होगा। तो आप बोलोगे कि 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 को 4 बार आपस में गुणा करना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आया इकाई का अंक 6, कितना आया 6। ये नॉर्मल तरीके से हम बता सकते हैं अगर छोटी घात दे रखी हो। लेकिन मान लो अगर वो ऐसे दे दे, इसमें जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 105, 105, या चलो 105 की जगह एक बार समझने के लिए आप लिख दो 107 लिख दो, कितना 107, 107 लिख दिया मैंने। 107 की घात लगा दी ऊपर 9957 ये लगा दी। अब इसमें अपने को इकाई का अंक बताना है, किसका बताना है, इकाई का अंक क्या होगा इसको सोल्व करने पे। तो आप कहोगे सर इसको इतनी घातों के रूप में लिखना पड़ेगा, फिर इकाई का अंक देखना पड़ेगा। नहीं, अपने को इसमें करना क्या है, इसके जो लास्ट के 2 डिजिट है ना घात के, उसमें 4 का भाग देना है। किसका देना है 4 का भाग। अब जैसे मैं इसमें 4 का भाग दूंगा तो देखे क्या बचता है, शेषफल देखना है। 4 एक कम 4, फिर 1 बच गया, आगे उतारा 17, 4 चौक 16, 4 चौक 16, शेषफल कितना बच रहा है 1, कितना बच रहा है 1। इसका मतलब शेषफल 1 बच रहा है। तो यहाँ पे जो संख्या दे रखी है, यहाँ पे जो संख्या दे रखी है ना उसके वो घात लगा दो, कितनी, जैसे ये 107 दे रखी है तो जो शेषफल बच रहा है उसकी घात लगा दो 1। और अगर 107 को 107 है, इसका इकाई का अंक कितना है 7, अगर 7 की पावर 1 है तो 7 ही आएगा उसका इकाई का अंक, कितना आएगा 7। इसी तरह एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे एक क्वेश्चन और देखे तो मैंने यहाँ पे मान लो संख्या लिख दी, कितनी लिख दी 42, कितनी लिखी 42, 42 की घात मैंने लिख दी 42 की घात मैंने लिख दी 165। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आप कहोगे सर इसके जो लास्ट 2 डिजिट है ना इसमें 4 का भाग दे दो, 4 का भाग दोगे तब इसमें 6 में गया एक बार, फिर 2 शेषफल बचे, आगे 5 उतारा 25, 25 में 4 का जाता है 4 छके 24, 4 छके 24, शेषफल इसमें भी 1 बच रहा है। शेषफल बचे ना वो इसके क्या लगा दो, इसकी घात हो जाएगी वो इजी वे में बनाने के लिए 42 की घात 1। इसका इकाई का अंक कितना है 2, तो 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होता है। तो इसको सोल्व करने पर भी इकाई का अंक जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक भी कितना होगा 2। तो ये तो अपने नॉर्मल क्वेश्चन है। इसी पे आगे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। जैसे मान लो अपने को इसमें बड़ा क्वेश्चन भी दे सकता है, जैसे मैं लिख दूं 154 की घात 334 गुणा 903 की घात 156 और लिख लो 107 की घात 437 में इकाई का, इनको मल्टीप्लाई करने पर इकाई का अंक क्या होगा।
मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आएगी उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो मैंने बोला कि इनको उतनी बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जो लास्ट के 2 डिजिट है ना इसमें 4 का भाग दे लो। किसका दे लो? 4 का। और जो शेषफल बचे ना उसके हिसाब से इसको हल कर लो। जैसे 34 है, 34 में आप 4 का भाग दोगे, 3 में नहीं जा रहा है, 34 उतारा, 4 अटे 32, 32 शेषफल कितना बच रहा है? 2। कितना बच रहा है यहाँ पे? 2। यहाँ पे देखो इसमें कितनी बार जाएगा? 4 चौके 16, सॉरी 4 एकम 4, एक बार चला गया 56 में, 5 से 1 बचा, 4 चौके 16। शेषफल कितना बच रहा है यहाँ पे? 0। कितना बच रहा है? 0। आगे देखो इसमें, इसमें 4 नाम 36 होते हैं, 4 नाम 36, मतलब शेषफल बच रहा है 1, शेषफल बच रहा है 1। तो आप कहोगे जैसे किसी भी संख्या में 4 का भाग देंगे तो या तो अपने पास शेषफल बचेगा 0 या 1 या 2 या 3, ये अपने पास ये शेषफल बचेंगे। और इससे ज्यादा मान लो जैसे किसी में 0 बचेगा 1 2 3, 5 नहीं बचेगा, 5 बचते में तो उसका भाग उसका पूरा चला जाएगा, 5 नहीं बचेगा। तो अपने को करना क्या है, जब जैसे इसमें 4 का भाग देने के बाद घात 2 बची ना अपने पास, तो इसका इकाई, इनको तो काट दो, इनसे तो अपने को मतलब ही नहीं, क्योंकि इकाई का अंक ही चाहिए अपने को। तो जैसे 4 की घात यहाँ पे इसमें दिया 2 आया तो 4 की घात 2, इसमें 3 की घात 0 आ रहा है, 0 का ध्यान रख लेना। अगर किसी इसमें लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग दे रहे और 0 आ रहा है ना तो वहां पे घात 0 नहीं लिखना है, इकाई का अंक की घात 0 नहीं लिखनी है। कितनी लिखनी है? या 0 आ गया तो 0, जैसे 3 की घात 0 नहीं लिखनी है। कितनी? अगर 0 आ रहा है तो 4 ही लिखनी है, ना कि 0। अब 1 आ रहा है तो इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है? 7। इकाई का अंक चाहिए अपने को, तो उनसे कोई मतलब ही नहीं है। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है तो 7 की घात इकाई के अंक की 1 आ गई। अब इनको आपस में 4 की घात 2 का मतलब 16 होता है, 16 का इकाई अंक ले लो, अपने को तो उससे मतलब ही नहीं है ना। 3 की घात 4 का मतलब कितना होता है? 3 की घात 4 का मतलब, तो देखो 3 की घात 4, 4 बार लिख लो, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, कितना होता है बेटा? 81। 81 में 8 1 आएगा, अपने को इकाई अंक चाहिए। क्या चाहिए? इकाई अंक। 7 की घात 1 का मतलब 7 ही होता है, तो इसमें इकाई का अंक। अब इसके इकाई को अंक और इसके इकाई को अंक को बोलो 6 एकम 6, और 6 के 7 को 6 7 42, कितना आ रहा है? 42। तो इकाई का अंक कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। तो इसका आंसर कितना आ गया? 2। तो अपने पास अगर घातों में भी कोई क्वेश्चन हो तो अपन उसको भी हल कर सकते हैं, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।